पांडवों का स्वर्गारोहण। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य धर्मपूर्वक चलाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग पर राज्य को स्थिर किया। समय बीतने पर जब सब भाइयों ने अपने जीवन का ध्येय पूर्ण कर लिया, तो उन पर वैराग्य का भाव छा गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब इस संसार के मोह माया को त्याग कर भगवान के धाम की यात्रा करेंगे। राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों की ओर थी, कठिन ठंडी और तपस्या से भरी। सबसे आगे युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अंत में द्रौपदी चल रही थी। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो शुरू से उनके साथ चलता था। जब वे हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि द्रौपदी अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उनके हृदय में थोड़ा पक्षपात था। अब उनका देह त्याग हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ते ही सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान और बुद्धि पर अभिमान था। वे और थोड़ी दूर गए तो नकुल गिर पड़े। नकुल को अपने रूप और सौंदर्य का गर्व था। युधिष्ठिर ने कहा। फिर और थोड़ा चलने पर अर्जुन गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी वीरता और धनुर्विद्या पर गर्व था, इसलिए उन्हें भी देह त्यागना पड़ा। बाद में भीम भी एक बड़ी दलदल में गिर पड़े। साथ ही वह कुत्ता भी गिर पड़ा। भीम ने कहा, भैया, मुझे बचाओ। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बलवान हो, तुम खुद की रक्षा कर सकते हो, इसलिए मुझे इस निर्बल कुत्ते को बचाना होगा। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उस कुत्ते को दलदल से बाहर निकालते हैं। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए। उनके साथ केवल वही कुत्ता था। वे चलते रहे, दृढ़ संकल्प और शांत मन से। जब वे हिमालय की अंतिम चोटी पर पहुंचे, तो इंद्रदेव अपने रथ में आए और बोले, युधिष्ठिर, तुम अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकते हो, चलो मेरे साथ। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे साथ यह कुत्ता भी मेरे साथ रहेगा, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। इंद्र बोले, यह स्वर्ग का नियम है, वहां किसी पशु को स्थान नहीं। युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उस स्वर्ग को नहीं चाहता जहां मेरे साथ आया यह निष्ठावान साथी प्रवेश न पा सके। तब वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह धर्मदेव थे, स्वयं युधिष्ठिर के पिता। धर्मदेव ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने करुणा, सत्य और निष्ठा की पराकाष्ठा दिखाई है। तुम ही सच्चे धर्मराज हो। इसके बाद युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। वहां उन्होंने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को पुनः दिव्य रूप में देखा। इस प्रकार पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा हमें जीवन की महान शिक्षा देती है कि सत्य, निष्ठा और धर्म ही मनुष्य को अमरता की ओर ले जाते हैं। क्रमशः दोस्तों, इसी तरह के भक्तिमय ऑडियोज, वीडियोज, भजन, कीर्तन, कथा सुनने, देखने, पढ़ने के लिए कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल मिस्टर
जे डी तरे को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।